Hello, dear friends. Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the General Organic Chemistry. तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर देखने जा रहे हैं. नोमेनक्लेचर ऑफ cyclic compounds. Nomenclature of the cyclic compound. But which types of cyclic compounds? एलिसाइक्लिक. दोस्तों यहाँ पे हम साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर की बात करने वाले हैं, बट वो किस तरह के होने चाहिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों. वो होने चाहिए एलिसाइक्लिक. इट मींस एरोमेटिक नहीं है, ओनली एलिफेटिक, अल्किन, अल्केन, अल्काइन टाइप के साइक्लिक कंपाउंड. सो आपको दोस्तों यहाँ से न्यू नोट आपकी शुरू होती है. अलग से आपको एक हेडिंग देना है, द नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके. सो इन दी नोमेनक्लेचर ऑफ द एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जिसके बारे में दोस्तों हम यहाँ से स्टार्टिंग करने वाले हैं. सो इन दी एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दोस्तों हम रूल बाय रूल चलेंगे. कुछ रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स आपको याद रखने होंगे इन दिस सीक्वेंस. सो फर्स्ट रूल क्या है दोस्तों? फर्स्ट रूल है सिंपल साइक्लिक कंपाउंड अगर हो तो क्या करना है? सिंपल साइक्लिक कंपाउंड्स. अगर दोस्तों सिंपल साइक्लिक कंपाउंड्स मिले तो आपको क्या करना है? उसका सिंपल नेम ही लिख देना है. उसका जो सिंपल नेम है, इस पर रूल आ सकता है, वो लिख देना है. बट बिफोर दैट आपको वहां पे प्रेफिक्स लगाना है साइक्लो. मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल से रखने जा रहा हूँ जो आपको ज्यादा पता चलेगा. सपोज यू कैन सी इन दिस कार्बन एक्चुअली 4 कार्बन्स आर देयर. सो आई मीन टू से वी कैन राइट, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, CH2, CH2, CH2 and one more CH2. So total 4 carbons, it means butane. I repeat, total 4 carbon, it means this is butane. ये butane है. उसके अलावा दोस्तों किस तरह का ब्यूटेन है? साइक्लिक ब्यूटेन है. सो जस्ट ऐड साइक्लोप्रोपेन्स, साइक्लोब्यूटेन. Simple. One more example. Suppose this is propane. You can write like this: CH2, CH2, CH2. It means this is propane. But which types of propane? Cyclopropane. One more example. Suppose अगर इसका नोमेनक्लेचर करना आपको पता होना चाहिए, CH2, 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 CH2. This is actually, इसको हम क्या नाम कहेंगे दोस्तों? This is actually cyclo is there but 6 carbon, it means hexane. This is cyclohexane. So अगर सिंपल साइक्लिक कंपाउंड्स हो गए, सिंपल एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो उसका नोमेनक्लेचर एज पर एज रूल जो उसका नेम होना चाहिए एज पर एज अल्केन चेन, वही नेम लिखना है. पर उसके आगे जस्ट आपको साइक्लो प्रीफिक्स ऐड करना है. दैट्स इट. सो ये रूल 1 व्हिच इज ऑलमोस्ट एकदम सिंपल था दोस्तों. इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों. इफ मोनो सब्स्टिट्यूशन, आई रिपीट, रूल 2 आपको क्या याद रखना है? रूल 2, इफ मोनो सब्स्टिट्यूशन. मोनो मीन्स आपको पता है क्या करना है? अगर सिंगल सब्स्टिट्यूशन हुआ पूरे साइक्लिक कंपाउंड के, किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन का अगर सब्स्टिट्यूशन हुआ तो क्या करना है? आपको दो चीज दोस्तों याद रखनी है. और सब्स्टिट्यूएंट के साथ, आई मीन टू से, वहां पे दोस्तों पहले लगेगा सब्स्टिट्यूएंट, देन साइक्लो, देन रूट चेन, जो भी मेन रूट है आप उस तरह से लिख सकते हैं. अगर एक ही सब्स्टिट्यूशन है, मोनो सब्स्टिट्यूशन, यू कैन डू नंबरिंग, कोई दिक्कत नहीं है. बट नंबरिंग इज नॉट कंपलसरी दोस्तों, कंपलसरी नहीं है. मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने जा रहा हूं. सपोज यहाँ पे सिंगल चेन समझना है, एक्चुअली मिथाइल. सो आपको पता चला यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, CH2, CH2, CH2. यहाँ पे जो CH2 था उसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह पर लगा है CH. दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूशन. If you want to go for the numbering, you can write like this: 1, 2, 3 and 4. Then your name is 1-methyl cyclobutane. 1-methyl cyclobutane. But if you want to write like this, only methyl cyclobutane, both are right. So
अगर दोस्तों मोनो सब्स्टिट्यूशन है, मोर इंपोर्टेंट, मोनो सब्स्टिट्यूशन, इट मींस ओनली वन सब्स्टिट्यूशन, इट मींस अगर आप वहां पे नंबरिंग के साथ लिखते हो, देयर इज नो वरी। अगर आप विदाउट नंबरिंग उसको इंडिकेट करते हो अगेन, तभी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों चीज एक साथ कर सकते हो। सो रूल 2, इफ मोनो सब्स्टिट्यूशन इन साइक्लिक कंपाउंड देन सब्स्टिट्यूशन देन साइक्लो देन जो भी रूल नेम है वो हमको लिखना है। अगर इस तरह का सब्स्टिट्यूशन, if in the मोनो सब्स्टिट्यूशन है बट अल्किन और अल्काइन फॉर्म में है, ड्यूल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या कर सकते हैं, यू कैन सी। इसको भी दोस्तों विद द एग्जांपल हम समझने की ट्राई करते हैं। सपोज दिस इज साइक्लोहेक्सेन, और इसको आप दोस्तों चाहो यहाँ पे है तो ये ड्यूल बॉन्ड, इट मींस अल्किन चेन। अगर आप नंबरिंग करना चाहो यहाँ से कर सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6, एक ही कार्बन चेन में दोस्तों एक ही रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हो अल्किन। इट मींस आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, साइक्लो टोटल 6 कार्बन, इट मींस हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब दोस्तों इसको साइक्लोहेक्सेन लिख सकते हो, बट अगर आप दोस्तों यहाँ पे चाहो नंबरिंग के साथ लिखना है, देन अनदर अपॉर्चुनिटी इज साइक्लोहेक्सेन, बट किस तरह से दोस्तों, साइक्लोहेक्स 1 इन, साइक्लोहेक्स 1 इन। वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल दोस्तों देखते हैं जिससे ज्यादा पता चलेगा आपको। सपोज कि यहाँ पे आपको कुछ कंफ्यूजन रह सकती है, ये कंफ्यूजन है सो मैं निकाल देता हूँ। ओके, सपोज हियर ट्रिपल बॉन्ड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज साइक्लोपेंटेन, टोटल कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन्स। ओके, टोटल 5 कार्बन्स। उसके साथ एक और चीज अब ठीक से देखो, ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, 1 2 3 4 एंड 5। सो इसको किस तरह से लिखना है, वी कैन राइट लाइक दिस, साइक्लो पेंट 1। अभी दोस्तों साइक्लोपेंट 1 में मैं यहाँ पे इन नहीं लिख सकता, दिस टाइम क्या लिखना है हमको, क्या लिखना है, आइन, साइक्लोपेंट 1 आइन, एक ही रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। सो अगर दोस्तों आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, साइक्लो पेंटाइन, देयर इज नो नीड टू दी नंबरिंग, दैट्स व्हाई मैंने दोस्तों वहां पे लिखा था नंबरिंग इज नॉट कंपल्सरी। ओके, वन मोर एग्जांपल। ओके, तब क्या लिखोगे, 1 एंड 2, इट मींस इथाइल। अगर आप चाहो तो 1 इथाइल लिखो या फिर ओनली इथाइल, बोथ आर राइट, यू कैन राइट लाइक दिस, इथाइल cyclobutane, you can write ethyl cyclobutane, or you can write 1 ethyl cyclobutane, both are right. So this is all about rule number 3. I hope दोस्तों रूल, ये दोनों रूल आपको ठीक से समझ में आए होंगे। Then go for the rule number 3। ये आप समाव यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ी स्पीड में जा रहे हैं, बट उसका रीजन यही है, इन सबके बेसिक्स हमने आगे ही पढ़ लिया। ठीक है, अभी दोस्तों हमको देखना है नॉट मोनो सब्स्टिट्यूशन, मोर देन वन सब्स्टिट्यूशन, मोर देन वन सब्स्टिट्यूशन। अगर दोस्तों एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है तब क्या करना है, if more than one substitution, I repeat, if more than one substitution, then हमको वही चीज याद रखनी है जो हमने सिंपल ऑर्गेनिक चेन में देखे थी, that lowest set of the substituent। तो सब्स्टिट्यूएंट का लोएस्ट सेट किस तरह से मिले, नंबरिंग करना है, देयर इज नो डाउट, बट लोएस्ट सब्स्टिट्यूशन प्लस ऑल रूल्स फॉर सैचुरेटेड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूटेड अल्केन्स, लोएस्ट सेट मिलना है, ये भी उसी का रूल है। उसके साथ दोस्तों सैचुरेटेड सब्स्टिट्यूटेड अल्केन्स, मतलब ये नॉर्मल अल्केन थे, उसके अलावा ये सब्स्टिट्यूटेड अल्केन थे, इसके जितने भी रूल है सभी रूल को यहाँ पे अप्लाई करना है। जस्ट वन थिंग दैट यू हैव टू रिमाइंड, यहाँ पे दोस्तों आपको विद द मेन चेन साइक्लो प्रेफिक्स लगाना है, वो आपको भूलना नहीं है। विद द मेन चेन साइक्लो प्रेफिक्स इज मस्ट। ओके, लेट अस सी विद द एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ दोस्तों हम देखते हैं जिससे आपको ज्यादा पता चलेगा। सपोज अगर इसको लिखना है, यू कैन राइट दिस इज साइक्लोपेंटेन,
देन मिथाइल साइक्लोपेंटेन, देन इथाइल साइक्लोपेंटेन। अभी दोस्तों मोनो सब्स्टिट्यूशन हुआ, वे नंबरिंग कंपलसरी है। if I'm starting from the year 1 2 3 4 and 5, then my set is 1 3. Okay, one more option. If I'm starting from here 1 2 3 4 5, in that case again set is 1 3, but still which set we are going to consider? We are going to consider this one, because अगर सेट इक्वल मिले देन गो फॉर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दिस इज इथाइल एंड दिस इज मिथाइल, समहाउ इथाइल इज लोअर। सो यही रूल दोस्तों हमने सैचुरेटेड सब्स्टिट्यूटेड अल्केन में पढ़े थे, वही यहाँ पे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट 1 इथाइल, ओके दिस इज 1 इथाइल, देन 3 मिथाइल, ओके 3 मिथाइल, देन टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन। सो पेंटेन। इस तरह से किसी कई सारे बच्चे लिख देते हैं और उसका आंसर रॉन्ग होता है। क्यों? बिकॉज साइक्लोपेंटेन, साइक्लो प्रेफिक्स इज कंपल्सरी ओवर हियर। प्राइमरी प्रेफिक्स, सेकेंडरी प्रेफिक्स, ये सब चीजें आपने शायद सुनी हो। सो यहाँ पे दो तरह के प्रेफिक्स हमको दिख रहे हैं। methyl ethyl is also prefix as well as cyclo is also a prefix, secondary prefix. So अगर यहाँ पे आप cyclo भूल जाते हो then you will be wrong. Okay, one more example. I think एक component देख के पता चला this is methane, oh sorry, methyl cyclohexane. Suppose उसके साथ ये भी है, then 1,2-dimethyl cyclohexane. Okay, उसके साथ ये भी है, तब क्या करोगे? तब कंपल्सरी नंबरिंग आप यहीं से शुरू करोगे 1 2 3। In this case, your set should be 1 2 3. If you are starting from the here, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो 1, तो भी दोस्तों आपका सेट 1 2 3 होगा, बट इन दैट केस इथाइल, दिस इज मिथाइल। सो वही आपको याद रखना है, इथाइल या मिथाइल को कौन सा नंबर मिलेगा? इथाइल को लो नंबर मिलना चाहिए। सो वी कैन राइट 1 इथाइल, then 2 3, 2 times methyl, it means 2 3 dimethyl, then hexane। हेक्सेन लिखते हो आप, रॉन्ग हो। क्यों रॉन्ग हो? बिकॉज योर सिस्टम इज साइक्लिक सिस्टम, सो कंपल्सरी यू हैव टू ऐड साइक्लो वर्ड ओवर हियर। अगर दोस्तों कोई इस तरह के सब्स्टिट्यूशन जॉइंट है जो जनरल एल्केन्स रिएक्टिव, इन दैट केस उसको सब्स्टिट्यूट ही कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल, सपोज विद दिस साइक्लोपेंटेन, इफ क्लोरीन इज देयर, इफ नाइट्रो इज देयर और एनी अदर कंपोनेंट, या फिर उसके अलावा और कोई रिएक्टिव फंक्शन ग्रुप है, इन दैट केस आपको इसको एज अ साइड चेन ही कंसीडर करना है। सो यू हैव टू राइट 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, बट यहाँ पे आप 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूट। बट इफ इस तरह का कोई सब्स्टिट्यूट है, चलो तब आपको क्या करना है? एक से ज्यादा हुआ है, सो योर सेट शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो इथाइल स्टार्ट फ्रॉम ई, क्लोरो स्टार्ट फ्रॉम सी। किसको पहले लिखोगे? पहले क्लोरो को लिखोगे। सो 2 3 4 ट्राइक्लोरो, 1 इथाइल साइक्लो पेंटेन, ये आपका नाम होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 3। ओके, इन दी पर्टिकुलर एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैक्सिमम एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। देन रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, व्हाट इज रूल नंबर 4 दोस्तों? रूल नंबर 4 क्या है? जब हमारी साइड चेन, जब हमारी साइड चेन भी substituted हो, when side chain is substituted, अगर साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड है दोस्तों, तो वहां पे कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं आपको पता है? मैंने आपको पहले करा दिया, आइसोनियो हो सकते हैं, सेकेंडरी टर्सरी हो सकता है, या फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखना था, ये तीनों में से किसी कोई एक हो सकता है। बट
condition is side chain is less in term of carbon number, then रिंग कंपाउंड। ये इंपोर्टेंट नोट है दोस्तों, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। सपोज मैं एग्जांपल के साथ ही आपको एक्सप्लेन करूँ जिससे आपको ज्यादा पता चले। सपोज दिस इज अवर साइक्लिक कंपाउंड, उसके साथ दोस्तों यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, उसके साथ वन मोर कार्बन CH2CH3 और एक कार्बन CH3। चलो इस तरह की कोई रिंग है, अगर दोस्तों इस तरह की सब्स्टिट्यूटेड चेन अगर जुड़ी हुई है तो ये साइक्लिक कंपाउंड के टोटल कार्बन जिसको मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर ये रिंग के टोटल जितने कार्बन है उससे ये कार्बन चेन छोटी हो तब ये रूल दोस्तों अप्लाई होगा, रूल नंबर 4। अगर ये जो साइड चेन दिख रही है CH3 CH CH2 CH3 इज बिगर देन रिंग में जितने कार्बन है उससे ज्यादा कार्बन दोस्तों अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, इन दैट केस ये रूल वर्क नहीं करेगा, उसके लिए अलग रूल है। बट आपको दोस्तों अभी ये देखना है मेन रिंग कंपाउंड के साथ एक साइड चेन है और साइड चेन में भी सब्स्टिट्यूशन है। एक्चुअली ये क्या होना था CH2 CH2 CH3, एक्चुअली इसको होना था CH2 CH2 CH3, बट यहाँ पे CH2 में से एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हुआ CH3 से, सो साइड चेन में सब्स्टिट्यूशन है और ये टोटल कार्बन रिंग के कार्बन से कम है। तब इसको दोस्तों पहचानना है, दिस इज आइसो, दिस इज नियो, दिस इज सेकेंडरी और टर्सरी। और आइसो नियो सेकेंडरी टर्सरी में दो पर्टिकुलर एग्जांपल थे, आपको पता होना चाहिए। वहां पे दो ऐसे एग्जांपल थे जिसके आइसो नियो के दो अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, विच इज आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल को आप सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हो बट बोलना नहीं है। एट द सेम टाइम नियो ब्यूटाइल जिसको आप टर्सरी ब्यूटाइल भी बोल सकते हो, उसको टर्सरी ब्यूटाइल ही लेना है, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है दोस्तों। अब चाहो तो उसको रिवाइज कर सकते हो। ओके, सो क्या करना है हमको यहाँ पे, ये हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन CH3 से हुआ है टिल टोटल कार्बन इज 4, सो दिस इज लेस देन दिस रिंग कार्बन, सो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन ही रहेगा। कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे। देन अभी इसको दोस्तों एज अ कंपाउंड एज अ साइड चेन हमने क्या कहा था, आपको पता होगा कार्बन के साथ दिस इज कार्बन, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी और इसके साथ दो अलग अलग चेन है, दिस इज 1 एंड 2, ये हमने पढ़ा था। कार्बन के साथ दो अलग अलग कार्बन चेन है, सो ये हुआ सेकेंडरी। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ हो रहा तो अब हम आइसोनियो की कंपैरिजन करते हैं, बट यहाँ पे सेकेंडरी है, सो 1 के साथ हम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी। ओके, ये सेकेंडरी हुआ, टोटल कार्बन 1 2 3 4, इट मींस ब्यूटाइल 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल, देन टोटल कार्बन साइकिल कार्बन 6 cyclohexane. I'm going to repeat, total number 6 is main ring, so cyclohexane। उसके साथ 1 2 3 4 मींस ब्यूटाइल, बट किस तरह का है, सेकेंडरी है। वो सेकेंडरी ब्यूटाइल कहाँ पे जुड़ा है दोस्तों, 1 नंबर पे जुड़ा है। अगर आप ये 1 को इंडिकेट नहीं करते तो अभी इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूट। रूल नंबर 2, मोनो सब्स्टिट्यूट में नंबरिंग इज नॉट कंपल्सरी, और आप यहाँ पे 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल हेक्सेन लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये बात हुई दोस्तों रूल नंबर 4 की। एक और एग्जांपल के साथ हम रूल नंबर 4 को समझने की ट्राई करते हैं। सपोज दिस इज साइक्लोपेंटेन और यहाँ पे कुछ इस तरह से, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज CH, दिस इज CH3 CH3, दिस इज एक्चुअली और वेल नोन आइसोप्रोपाइल। ये क्या है, आइसोप्रोपाइल। सो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 1 if I go with the numbering only isopropyl, if there is no numbering, so isopropyl pentane। जल्दी जल्दी में बच्चे लिखते हैं आइसोप्रोपाइल पेंटेन, ये मेन इसका सेकेंडरी सफिक्स भूल जाते हैं, विच इज साइक्लो। आई होप सबको ये रूल समझ में आया होगा। अभी रूल नंबर 4 में ही दोस्तों सब रूल है कुछ। अगर रूल नंबर 4 की बात करें, रूल नंबर 4 का दिस इज ए पोर्शन है, रूल नंबर 4 का बी पोर्शन क्या होगा, आई रिपीट, रूल नंबर 4 बी पोर्शन, if
substituted chain is bigger than ring or cyclic compound, ring compound or cyclic compound. अगर दोस्तों I repeat, अगर हमारी जो सब्स्टिट्यूटेड चेन है वो रिंग कंपाउंड से ज्यादा हुई, then in that case ring or cyclo compound becomes substitution. उसको एज अ सब्स्टिट्यूशन हमको एक्सेप्ट करना होगा। मैं आपके सामने दोस्तों एक एग्जांपल रखने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल रहेगा जिससे आपको ज्यादा ये समझ में आएगा। यू कैन सी, सपोज दिस इज साइक्लोब्यूटेन। ओके, ठीक से लिखते हैं साइक्लोब्यूटेन को। ओके, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे दिस इज वन कार्बन CH, उसके साथ यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे CH2 CH। सो यू कैन सी टोटल रिंग मेंबर कितने हैं? कैलकुलेट द रिंग मेंबर 1 2 3 एंड 4। मेन चेन दोस्तों जो एक्चुअली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट चेन है, एक्चुअली दिस इज सब्स्टिट्यूटेड चेन, बट टोटल मेंबर 1 2 3 4 एंड 5। इन दिस केस, ये केस में दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा? ये सब्स्टिट्यूटेड चेन को हमको मेन चेन कैलकुलेट करना है और ये बनेगा सब्स्टिट्यूशन। अभी नंबरिंग करो 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी नंबरिंग करो, नंबर 3 मिलेगा। सो वी हैव टू राइट 3। देन 4 कार्बन इट मींस ब्यूटाइल, 4 carbon it means butyl, but which types of butyl? Cyclobutyl. 3 cyclobutyl, total number of carbon 5 means pentane. It means उसको हम क्या करेंगे दोस्तों? पेंटेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक और एग्जांपल के साथ, इसी में वन मोर एग्जांपल। सपोज ये साइक्लिक प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन, इसके साथ दोस्तों यहाँ पे जुड़ा है CH, CH2 CH3, चलो साइक्लोप्रोपेन देन CH2 CH2 CH3। सो यहाँ पे साइक्लिक मेंबर 1 2 3 और रिंग सिंपल मेंबर 1 2 3 4 which is higher than cyclic member. So this is our substitution. ये बनेगा substitution, ये बनेगी main chain. So what should we write? Substitution chain is a substitute कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे 1 प्रोपाइल, बट फिर भी दोस्तों यहाँ पे गलत होगा बिकॉज ऑफ साइक्लिक सिस्टम 1 साइक्लोप्रोपाइल। टोटल कितने कार्बन है? 4, सो ब्यूटेन। दिस इज एक्चुअली रूल नंबर 3। क्लियर? ओके, रूल नंबर 4 पोर्शन सी। रूल नंबर 4 पोर्शन सी में दोस्तों क्या देखना है? इन द रूल नंबर 4 पोर्शन सी, if alkene plus 1 or more substitution but less reactive than alkene. ओके, ड्यूअल बॉन्ड इंडिकेट्स अल्कीन। अगर दोस्तों अल्कीन है विद दिस साइक्लिक सिस्टम, यहाँ पे मैंने साइक्लिक सिस्टम वर्ड इंडिकेट नहीं किया, बट वी आर टॉकिंग अबाउट साइक्लिक सिस्टम, सो वो दिमाग में रहना चाहिए। अगर दोस्तों साइक्लिक सिस्टम भी है और उसके साथ, आई रिपीट, साइक्लिक सिस्टम भी है और उसके साथ दोस्तों एक और एक से ज्यादा लेस रिएक्टिव, एक से ज्यादा रिएक्टिव फंक्शन ग्रुप है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, बट उन सबकी रिएक्टिविटी कैसी है? लेस देन अल्कीन। इन दैट केस ये जो अल्कीन के दोनों कार्बन है, अल्कीन कार्बन्स शुड गेट लेस नंबर, ये दिमाग में रखना है। ओके, एक एग्जांपल दोस्तों देख के जिससे आपको ज्यादा पता चलेगा। सपोज इस तरह का कोई एग्जांपल है, तो यहाँ पे आपको पता चलता है दैट नाइट्रो एंड साइक्लो बोथ आर देयर। अगर आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हो 1 2 एंड 3,
then you are absolutely wrong. ये आपका wrong है. Okay, one more option. मैं आपको एक और ऑप्शन दे रहा हूँ. You starting from here in the place of 2 number 1, in the place of 1 2, then 3 4 5 etc. तब आपको ये लगेगा ये ड्यूल बॉन्ड को एक नंबर मिला और नाइट्रो को 2 नंबर मिला. ये भी रॉन्ग है दोस्तों. अल्किन कार्बन्स लिखा है यहाँ पे, नॉट अल्किन कार्बन्स. अल्किन कार्बन के सेट को ओवरऑल कम नंबर, हिंदी राइटिंग एक ही को इंडिकेट करता है, बट दोनों कार्बन को लेस नंबर मिलना चाहिए. ये दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट है, यहाँ पे मेजर मिस्टेक हो सकती है. सो मोस्ट इंपोर्टेंट. सो फाइनली यहाँ पे किस तरह का नंबरिंग करें विच इज मोर सुटेबल, सबसे ज्यादा सुटेबल होगा. यू कैन सी मैं जो सबसे ज्यादा सुटेबल नंबरिंग हो वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ. सपोज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1 2 एंड 3. दिस इज मोर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट. 1 2 सेट हो गया पूरा अल्किन का. देन 3 नंबर पे नाइट्रो. देन अवर नेम क्या होगा 1 नाइट्रो, देन साइक्लो, देन हेक्स. उसके बाद दोस्तों क्या होगा 1 नाइट्रो साइक्लो हेक्स 1. लेट्स गो फॉर द अनदर एग्जांपल्स. कुछ और एग्जांपल है दोस्तों जिसकी अभी हम बात करने जा रहे हैं. ओके, सो सपोज दिस इज साइक्लोब्यूटेन. यहाँ पे दोस्तों हेलोजन क्लोरीन. सो जैसे मैंने अभी नाइट्रो में आपको बात की थी, आप क्या करोगे अगर यहाँ से नंबरिंग करते हो 1 2 3, देन ये 100% रॉन्ग होगा. बट इफ यू स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1 2 एंड दिस इज 3, देन राइट. देन यू कैन राइट 3 chloro cyclo but 1 in. that is right. दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आई रिपीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द रिंग सिस्टम. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, बट सब्स्टिट्यूट में कुछ ऐसे कंपाउंड्स जुड़े होंगे विच इज मोर रिएक्टिव, तो ज्यादा रिएक्टिव है. इन दैट केस ये साइकिल के टोटल कार्बन, ये कार्बन चेन से बड़े होने के बावजूद भी ये सब्स्टिट्यूट हो गए, बट दैट वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर. सो वो माइंडसेट के साथ आपको आना है. मतलब अभी हमने ये पढ़ा था अगर रिंग से ज्यादा बड़ी चेन अगर एज सब्स्टिट्यूशन हुई तो ये इसको क्या बनाना है, इसको सब्स्टिट्यूट बनाना है. अगर रिंग से छोटी चेन, रिंग से छोटी चेन हुई एज सब्स्टिट्यूट, देन वो सब्स्टिट्यूशन होगा, ये मेन चेन होगी. बट दोस्तों कल के लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन चेन है विच इज एक्चुअली लेस देन रिंग, एक्चुअली और रिंग से कम है, बट वहां पे ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है. इन दैट केस ये बड़ी होने के बावजूद भी सब्स्टिट्यूशन बन जाएगी, बट दैट वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए.